जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी, जिस आग में 21 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में आग की ये पहली बड़ी त्रासदी नहीं है। उफाज सिनेमा, अनाज मंडी फैक्ट्री, करोल बाग होटल, मुंडका फैक्ट्री और मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर जैसे कई बड़े हादसे राजधानी दिल्ली में हो चुके हैं, जो कि लोगों को झकझोर चुके हैं और इस पर अभी तक कोई लगाम नहीं लगी। आग की लपटों ने दिल्ली को कई बार रुलाया है। आपको मैं बता दूं, नवजात शिशुओं की मौत वाला वो हादसा पूर्वी दिल्ली में जो हुआ, नर्सिंग होम में, अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। कई नवजात शिशुओं की मौत की खबर निकल कर सामने आई। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हालात बिगड़ गए थे। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी वहां सवाल उठाए गए, सिर्फ सवाल। तो वहीं दूसरा हादसा वो भी याद होगा, मुंडका फैक्ट्री अग्निकांड, जिसमें से 27 मौतें हुई। पश्चिम दिल्ली में यह हादसा हुआ। 4 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। सीसीटीवी राउटर फैक्ट्री से ये आग शुरू हुई थी। लोग अंदर फंस गए, कई मौतें हुई, दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। अवैध बिल्डिंग फायर सेफ्टी की कमी उजागर हुई। साथ ही कुछ सवाल निकलकर सामने आए जिनके जवाब किसी के पास नहीं मिलते। अभी भी कई सारी आग के हादसे बाकी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। होटल में आग लगी थी, 17 लोगों की मौत हो गई थी। करोल बाग का वो हादसा है, दिल्ली का ये मामला है और होटल के अंदर भीषण आग लगी थी। लोग खिड़कियों से कूदने पर मजबूर थे और कई कमरों तक आग फैल गई। सुरक्षा इंतजाम नाकामी पाई गई। शहरी बिल्डिंग सुरक्षा पर कई सारे सवाल खड़े हुए। दिल्ली फैक्ट्री अग्निकांड भी आपने सुना होगा, जो कि हुआ था। दिल्ली फैक्ट्री अग्निकांड, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई थी। अनाज मंडी पुरानी दिल्ली में यह हादसा हुआ था। भीड़ भाड़ वाली फैक्ट्री में आग लगी थी। अधिकतर मजदूर अंदर सो रहे थे। एग्जिट ब्लॉक होने से बचाव मुश्किल हो गया था। दम घुटने से ज्यादा मौतें हुई। यहां सबसे भीषण औद्योगिक हादसों में एक हादसा ये भी है और हर हादसे में एक जैसी कहानी। अवैध या असुरक्षित बिल्डिंग और फायर एग्जिट की कमी के में सबसे बड़ी देरी और राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी देरी यहां पर निकलकर सामने आई और सुरक्षा नियमों को अनदेखा किया गया। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली कब तक जलेगी? हर बड़े हादसे के बाद भी फायर सेफ्टी नियमों का पालन क्यों नहीं हो पाता है? बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के इमारतों को संचालन की अनुमति कैसे मिल जाती है? हादसे के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन पहले रोकथाम क्यों नहीं की जाती? जिम्मेदार अधिकारियों और मालिकों की जवाबदेही आखिर कब तक तय होगी? और दिल्ली में सीएम क्या कर रही हैं हमारी? सवाल ये है कि आप उन जगहों पर कमरे, जहां पर 4 कमरे बनने की जगह है और वहां पर आप 8 कमरे, 18 कमरे, 20 कमरे बनाकर बैठे हैं। आखिरकार इनको अनुमति कौन दे रहा है? क्या दिल्ली को हर कुछ साल में एक नई अग्निकांड त्रासदी का इंतजार करना पड़ता है? क्या हर हादसे के बाद सिर्फ जांच और मुआवजे का ही ऐलान होगा या सिर्फ त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? आपका पूरा क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों की जाने जा रही हैं, वो आपके लोग हैं। आप अपने परिवार का सदस्य होते हैं और आप अपने परिवार में जिस तरह से आप अपने परिवार को बड़ा करते हैं, पालते पोसते लोगों को बड़ा करते हैं और उसके बाद एक दिन अचानक से कहीं बाहर गए, घूमने गए और उनकी जान चली गई। किस वजह से? कुछ लोगों की नाकामियों की वजह से। हमारी जान इतनी सस्ती हो गई है कि कभी भी कहीं भी चली जाएगी और लोग उस पे देखते रहेंगे। बचाने के लिए कोई सेफ्टी गार्ड नहीं, बचाने के लिए कोई वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं। आप आग की लपटों में, मरने के वक्त आपको आग की लपटों में डाला जाता है, आप उससे पहले ही जल के राख हो रहे हैं। आखिरकार ये किस हद तक की नीचता है? हम भारत में रह रहे हैं, हमारी सुरक्षा कहां है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बात हो रही है हर जगह पर अंजना ओम कश्यप की, जहां पर एक दो कौड़ियों को उनका भी जो जवाब निकलकर सामने आया टीचर्स को लेकर, वो भी एक ऐसा जवाब था जिस पर मतलब टीचर्स के पीछे पड़ी हुई है। दिल्ली में रहते हुए, चैनल्स मीडिया हब होता हुआ, आप हमारी दिल्ली को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे, तो फिर हम पूरे देश की तो क्या ही बात करेंगे? सिंपल सी बात यह है।
और सिंपल सी समझने वाली बात है कि आम इंसान की जान इतनी सस्ती कैसे हो जाती है। बड़े लोग इन हादसों के बीच में क्यों नहीं आते? ये सवाल आपके जहन में उठ रहा है तो प्लीज इन सवालों को देखते हुए, इन सवालों को जानते हुए जवाब मांगिए। और ये आपका हक है। आप जागरूक रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके साथ कहाँ गलत हो रहा है। मुआवजे के आड़ में आकर सिर्फ और सिर्फ ये मत भूल जाइएगा कि हम किसी इंसान को खो चुके हैं और जो कि हमारे बीच का था।